हेलो एवरीवन, आई एम स्पोकन मिस। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, क्या आप भी इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में? अगर करते हैं गाइस, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज आप इन सभी जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं उन सभी को आप सीख के अपने स्पीकिंग में बिल्कुल ही इजी तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे है इवन। अब इवन आप कब इस्तेमाल कीजिएगा कि तुम मुझे देखे तक नहीं, मैं तुम्हें कॉल की, तुम कॉल तक रिसीव नहीं किए, तुम मुझे शादी में बुलाए तक नहीं। तो मतलब यहाँ पे इस तरह का तक नहीं। फिर है दैट्स वाई। अब दैट्स वाई कब इस्तेमाल करेंगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही है? उसे फीवर है इसलिए वह स्कूल नहीं जा रही है, उसे बुखार है इसलिए वह दवा खा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह रेस्ट कर रही है। फिर है यहाँ पे एज सुन एज। अब एज सुन एज हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो देखिए कि जैसे ही मैं क्लास में गई सभी खड़े हो गए, जैसे ही मैं स्टेज पे गई सभी शोर करने लगे, जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ सभी हल्ला करने लगते हैं या सभी खुश हो जाते हैं, जैसे ही मैं मार्केट में जाती हूँ सभी कुछ ख़त्म हो जाता है, या जैसे भी मैं नहाने जाता हूँ तो पानी ख़त्म हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे है स्टिल। अब स्टिल आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे वह अभी भी पढ़ाई करता है, वह अभी भी सोया हुआ है, या फिर मैं अभी भी खाना बना रही हूँ। अब यहाँ पे है वाइल। अब वाइल का मतलब होता है जैसे कि मैं खाना बनाते हुए पढ़ रही हूँ, मैं आपको पढ़ाते हुए मैं कोई और काम कर रही हूँ। फिर है यहाँ पर दैट्स वेयर। अब दैट्स वेयर का इस्तेमाल मैं करूँगी, वहीं तो मैं रहती हूँ, वहीं तो मैं शॉपिंग की हूँ, वहीं तो वो जा रहा है, वहीं से तो तुम आए हो। फिर यहाँ पे है आइदर। अब आइदर का इस्तेमाल आपको कब करना है? जैसे यहाँ पे करना है कि वह भी मुझसे बात नहीं करता है, या फिर मुझे भी वो कॉल कर रहा था। इस तरह का सेंटेंस आप आइदर में इस्तेमाल करें। अब नाइदर नॉर होता है। नाइदर नॉर में ना तो तुम जाओगे ना मैं जाऊंगी, ना तो तुम उसकी मदद करोगे ना मैं उसकी मदद करूंगी, ना तुम मेरे घर आना ना मैं आपके घर जाऊंगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सच। अब सच का इस्तेमाल करना है ऐसे रहना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे चलना उसे पसंद नहीं है, ऐसे खाना मुझे पसंद नहीं है। फिर ऑल्दो। अब ऑल्दो का इस्तेमाल आपको करना है हालांकि। जैसे कि हालांकि मैं आपसे बात करता हूँ बट मैं उसे नहीं जानता, हालांकि मैं उसके घर पे नहीं गया हूँ बट मैं उन सभी को जानता हूँ, हालांकि मैं उससे कल मिला था बट मैं ये सब बात नहीं पूछा। फिर है दैट्स वाई। उसके बाद क्या है? इवन देन। गाइज, इसी तरीके से सभी वन बाय वन जितने भी आपको वर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं उन सभी को मैं विथ एग्जाम्पल आप सभी को फ्रेम कराऊंगी और साथ ही साथ सभी को प्रैक्टिस भी कराऊंगी। आप सभी को क्लास में इन तक बने रहना है। अगर गाइस हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को इस वीडियो शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। यहाँ पे गाइस देखिएगा क्या है? इवन। इवन का मतलब हुआ है तक। क्या हुआ? इवन मतलब तक। जैसे यहाँ पे सेंटेंस को देखिए कि तुम मुझे देखे तक नहीं हो। हम किसी को कह रहे हैं कि तुम मुझे देखे तक नहीं हो, तो इवन यू हैव नॉट सीन मी। इवन यू हैव नॉट सीन मी, तुम मुझे देखे तक नहीं। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है, इसीलिए हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। ठीक है। फिर यहाँ है कि वह उसे कॉल तक नहीं किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस? वह हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वह हो जाएगा। वह उसे कॉल तक नहीं किया, तो इवन ही डिड नॉट कॉल हर। ही डिड नॉट कॉल हर, ये क्या हुआ? पास्ट सिंपल टेंस हुआ। ठीक है। इसलिए यहाँ पे हैज हैव का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे पास्ट सिंपल में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, बट यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। फिर है कि उसने शादी में आमंत्रित तक नहीं किया, तो इवन ही हैज नॉट इनवाइटेड एट वेडिंग। यहाँ पे एट हो जाएगा। ठीक। एट वेडिंग। इवन ही हैज नॉट इन्वाइटेड एट वेडिंग, उसने शादी में आमंत्रित तक नहीं किया। ओके। अब यहाँ पे है दैट्स वाई। दैट्स वाई को हम बोलेंगे हिंदी में इसलिए। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस है कि उसे बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाएगी, तो सी हैज फीवर दैट्स वाई। यहाँ पे इसलिए के लिए हम लगाएं दैट्स वाई। वह स्कूल नहीं जाएगी तो सी विल नॉट गो टू स्कूल। सी विल नॉट गो टू स्कूल। इन सभी में क्या है गाइस कि आपको दो सेंटेंस के बीच में डाल के ये सभी वर्ड को बनाना है। ठीक है। जैसे कि इसलिए वह आराम कर रही है, तो दैट्स वाई सी इज टेकिंग रेस्ट। क्या है? दैट्स वाई सी इज टेकिंग रेस्ट, इसलिए वह आराम कर रही है। इसलिए वह दवा खाती है, तो दैट्स वाई सी टेक्स मेडिसिन। क्या है? दैट्स वाई सी टेक्स मेडिसिन, इसलिए वह दवा खाती है।
अब यहाँ पे है as soon as, मतलब जैसे ही। क्या है? as soon as, जैसे ही। यहाँ पे सेंटेंस है जैसे ही मैं क्लास में गए सब खड़े हो गए। जैसे ही मैं क्लास में गए सब खड़े हो गए। as soon as I went in class all started standing। as soon as I went in class all started standing। जैसे ही मैं क्लास में गए सब खड़े हो गए। जैसे ही वह मुझे देखा रोने लगा। as soon as he saw me started crying। क्या है? started crying। अगर ऐसा रहता यहाँ पे कि वह रोने लगा तो यहाँ पे he या she, यहाँ पे ऐसे होता कि he started crying। ओके, जैसे ही मैं स्टेज पर गई सभी शोर करने लगे। as soon as I went to the stage all started making a noise। जैसे ही मैं स्टेज पर गई सभी शोर करने लगे। as soon as I went the stage all started making a noise। अब यहाँ है still। still का मतलब होता है अभी भी। जैसे यहाँ पे देखिए कि वह अभी भी पढ़ाई करता है तो he still studies। क्या हो गया? वह अभी भी पढ़ाई करता है, he still studies। फिर यहाँ पे है कि तुम अभी भी किराए के घर में रहते हो, you still live in rent house। you still live in rent house। तुम अभी भी किराए के मकान में रहते हो। मैं अभी भी खाना बना रही हूँ तो क्या हो जाएगा? I am still cooking food। I am still cooking food। मैं अभी भी खाना बना रही हूँ। अब यहाँ है while। while का मतलब होता है करते हुए। यहाँ पे while में होता है ना गाइस कि यहाँ पे दो एक्शन होता है, साथ में होता है। ठीक है, दो काम क्या होता है? साथ में होता है। जैसे कि मैं पढ़ाते हुए मैं खाना बना रही हूँ। जैसे आप पढ़ाई क्लास अटेंड करते हुए कोई और काम कर रहे हैं, मतलब एक काम करते हुए दूसरी काम भी करना, तो while में आपको इस तरह से करना है। जैसे क्या है कि मैं खाना बनाते हुए पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं खाना बनाते हुए पढ़ा रही हूँ, मतलब दो काम हो रहा है। आई एम टीचिंग वाइल कुकिंग फूड। आई एम टीचिंग वाइल कुकिंग फूड। मैं खाना बनाते हुए पढ़ा रही हूँ। फिर है वह जाते हुए कुछ सोच रहा था। एक काम तो हुआ जाना और दूसरा काम हुआ सोचना। तो क्या है? ही वॉज थिंकिंग समथिंग वाइल गोइंग। ही वॉज थिंकिंग समथिंग वाइल गोइंग। वह जाते हुए कुछ सोच रहा था। फिर है वह बोलते हुए हंसती है। मतलब एक तो हुआ बोलना, दूसरा हुआ हंसना, ये दो काम हो गया। तो सी लाफ्स वाइल स्पीकिंग। ये वाइल के बाद गाइस जो भी वर्ब होगा ना उसमें मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लग जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाइल के बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है वर्ब में। फर्स्ट में जो भी सेंटेंस होंगे गाइस वो आपको क्या करना है कि आपको टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है और मेन वर्ब में चेंजिंग करना है। ओके, अब यहाँ पे गाइस दैट्स वेयर। क्या है? दैट्स वेयर मीन्स होता है वही तो। दैट्स वेयर, वही तो। जैसे वही तो मैं रहती हूँ, वही तो तुम गए थे, वही तो मुझे शॉपिंग करना है। जहाँ से आप किए हो वहीं तो मुझे शॉपिंग करना है। जैसे वहीं तो मैं रहती हूँ तो दैट्स वेयर आई लिव। दैट्स वेयर आई लिव, वहीं तो मैं रहती हूँ। वहीं तो तुम गए थे, जहाँ की तुम बात कर रहे हो वहीं तो तुम गए थे, तो दैट्स वेयर यू हैड गॉन। यू हैड गॉन, दैट्स वेयर यू हैड गॉन, वहीं तो तुम गए थे। वहीं तो मुझे भी शॉपिंग करना है, तो दैट्स वेयर आई एम ऑल्सो टू डू शॉपिंग। दैट्स वेयर आई एम ऑल्सो टू डू शॉपिंग, वहीं तो मुझे भी शॉपिंग करना है। अब यहाँ पे क्या है? आइदर, मतलब वो भी। आइदर का मतलब वो भी। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस को कि वह भी मुझसे बात नहीं करता है। क्या है? वह भी, जो एक तो जो जिसे मैं जानती हूँ वो, और एक और है जो वो भी मुझसे बात नहीं करता। वो तो नहीं करता है बट वो भी नहीं करता है। ठीक है, इस सेंस में तो क्या हो जाएगा कि ही डज नॉट टॉक टू मी आइदर। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट टॉक टू मी आइदर, वह भी मुझसे बात नहीं करता है। मुझे वो भी कॉल कर रहा था। अब एक जो करता था उसके बाद वो भी मुझे कॉल करता था, तो ही वॉज कॉलिंग मी आइदर। क्या हो जाएगा? ही वॉज कॉलिंग मी आइदर, वह भी मुझे कॉल करता था। फिर है राधा भी खाना नहीं खाई, तो राधा डिड नॉट ईट फूड आइदर। राधा डिड नॉट ईट फूड आइदर, राधा भी खाना नहीं खाई। 1, 2 and 3। अब यहाँ पे गाइस नाइदर नॉर, इसका मतलब हुआ ना ये ना वो। ठीक है, ना ये, ना आप ये काम करो ना मैं ये काम करूँगी, न तुम जाओ न मैं जाऊँगी, न तुम हंसो न मैं हंसूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? न मैं जाता न वो जाएगा।
तो नाइदर आई गो नॉर ही विल गो, न मैं जाऊंगी न वह जाएगा, न तुम्हें कुछ बोलना है न उसे बोलना है, नाइदर यू हैव टू स्पीक नॉर ही हैज़ टू स्पीक। यहाँ पे क्या है गाइस, दोनों सेंटेंस जो है ना गाइस सेम है कि न तुम्हें बोलना है न उसे बोलना है, बट यहाँ पे क्या है ना हैज़ और हैव इसलिए लगा, यहाँ पे आप देखिएगा एक नज़र, और यहाँ क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है यू वो क्या है गाइस, वो सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे मैं हैव लगाई, बट यहाँ पे क्या है गाइस, प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए मैं यहाँ पे हैज़ लगाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ना आप मेरी मदद करो ना मैं आपकी मदद करूँगी, तो नाइदर यू डोंट हेल्प मी नॉर आई विल नॉट हेल्प। क्या है, नॉर आई विल नॉट हेल्प, ना मैं आपकी मदद करूँगी। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या है, सच। सच का मतलब होता है ऐसा या फिर ऐसी, मतलब दोनों सेंस में, ऐसा, ऐसी या फिर ऐसे, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे रहना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे चलना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे बात करना मुझे पसंद नहीं है, ऐसे रहना उसे पसंद नहीं है, या फिर ऐसे ट्रीट करना मुझे पसंद नहीं है। इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ऐसे रहना मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच लिव, आई डोंट लाइक सच लिव, मतलब ऐसे के लिए मैं यहाँ पे सच लगाई। ऐसे देखना उसे पसंद नहीं है, तो सी डजंट लाइक सच सी, सी डजंट लाइक सच सी, ऐसे देखना उसे पसंद नहीं है। ऐसे चलना मुझे पसंद है, आई लाइक सच वॉक। क्या है, आई लाइक सच वॉक, ऐसे चलना मुझे पसंद है। ऐसे बोलना मुझे पसंद है, आई लाइक सच स्पीक। यहाँ पे क्या है गाइस, ऑल्थो। ऑल्थो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हालांकि। जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस है गाइस, हालांकि मैं उसे बताई थी, हालांकि वह उसकी मदद कर सकता था, हालांकि मैं उसे वहाँ देखा हूँ। ठीक है, अगर हालांकि रहे, इस तरह का सेंटेंस रहे, तो आपको ऑल्थो लगा देना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि ये एक कंजंक्शन है, आपको एक वर्ड मीनिंग की तरह इस जितने भी यहाँ पे कंजंक्शन है उन सभी को याद करना है, क्योंकि अगर आप इन सभी को याद कर लेंगे तो अपने क्या है ना गाइस, अपने सेंटेंस में इजीली आप इस तरह के वर्ड्स को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे हालांकि मैं उसे बताई थी, तो ऑल्थो आई हैड सेड टू हिम। यहाँ पे कौन सा टेंस है ये गाइस, ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। जैसे से, सेड एंड सेड, ये थर्ड फॉर्म हुआ। हालांकि वह उसकी मदद कर सकता था, तो कर सकता था, तो ये क्या है गाइस, पास्ट की। अगर प्रेजेंट में ऐसा हो कि कर सकता है, तो वहाँ पे आपको कैन इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट की बात हो तो। ठीक है, प्रेजेंट की मतलब प्रेजेंट में किसी की कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर की बात होती है। ठीक है, अगर पास्ट के कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पावर की बात हो, तो आपको क्या करना है गाइस, कुड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पास्ट में, तो ये बात जो हो रही है ये पास्ट की हो रही है। तो ऑल्थो ही कुड हेल्प हर, क्या है, ऑल्थो ही कुड हेल्प हर, बट कैन प्रेजेंट में हो या फिर कुड पास्ट में हो, बट आपको दोनों में क्या करना है गाइस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ना कि सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। दोनों में आपको क्या करना है गाइस, कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। जैसे यहाँ पे हालांकि मैं उसे वहाँ देखा हूँ, तो ऑल्थो आई हैव सीन हिम देयर, ऑल्थो आई हैव सीन हिम देयर, हालांकि मैं उसे वहाँ देखा हूँ। ओके, तो गाइस आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आप सभी के लिए। आज की क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।